तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग। सुबह का समय मैं वीडियो बनाने चल रहा हूं और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट आज पहुंच रहे हैं हम लोग आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के संबंध में। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगली कड़ी है आपका होम के बारे में। पहले वीडियो मैं दे चुका हूं इसके बारे में, हु के बारे में, और आज होम के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। होम क्या है इसको जानिए। हु एक नॉमिनेटिव केस है, इसी का ऑब्जेक्टिव केस होम आता है, और इसी का पोसेसिव केस यानी पोसेसिव एडजेक्टिव कर सकते हैं आप, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आपको हुज आता है। यानी जिस तरह से हम लोग ही अगर लेके चले, ही से इसकी तुलना कर लेते हैं, यहाँ हिम हो जाता है, फिर आप यहाँ हीज कर देते हैं। अब देख लीजिए, सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है। चूंकि जिस तरह से ही यह रूप जो है, ही है, आई है, सी है, यू है, दे है, वी है, ये सब आपका नॉमिनेटिव केस है, जिसको आप कर्ता कारक कहते हैं, यानी कर्ता बनने वाला रूप प्रोनाउन का, यानी प्रोनाउन का कर्ता बनने वाला रूप। तो ये कर्ता बनने वाला रूप है जिसको आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी इसको वर्ब चाहिए, ये वर्ब लेता है, ये जब भी आएगा तो वर्ब लेके अपना आएगा, ठीक। और उसके बाद हिम है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, जो यह रूप वर्ब के बाद आएगा या प्रीपोजिशन के बाद आएगा। और ये जो है एडजेक्टिव रूप है जो सदैव नाउन के साथ आएगा, ठीक। उसी तरह से हुज भी सदैव नाउन के साथ आएगा, हुज कभी अकेले नहीं आएगा। अर्थ जो भी हो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, सबका बिंदु अलग अलग है, आज सब बिंदुओं में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो उसी जिस तरह से ये सब्जेक्ट नहीं बनता है, यह वर्ब नहीं लेता है, इसको वर्ब नहीं मिलता है, और यह प्रीपोजिशन के बाद आता है और वर्ब के बाद आता है, ठीक उसी तरह से होम भी सब्जेक्ट नहीं बनता है और यह इसको वर्ब नहीं मिलता है, और यह रूप भी वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद आता है। लेकिन इसके आने के तरीके कुछ डिफरेंट हैं। ये डायरेक्ट वर्ब के बाद नहीं आता, ये सेंटेंस शुरू में रहता है। हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो होम का अर्थ होता है किसे किसको। तो किसी किसको आपने देखे सिलेक्शन सब्जेक्ट में पढ़ाया था, किसी भी मेन वर्ब में किसी किसको लगा के हम लोग ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं। आज देखिए, और आज खुद ये आपका ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है सेंटेंस में। तो चूंकि इसको तो वर्ब मिलेगा नहीं, वर्ब ये नहीं मिलेगा इसको, तो चूंकि तब क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ऑब्जेक्ट कैसे बन के आता है, तो जरा सा इसके देखिए, इसके कैरेक्टर को जरा सा आप लोग देखिए, इसके लक्षण को देखिए कैसे होता है, क्या होता है। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसकी। बस बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होम के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, इसलिए इसकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। आइए होम के बारे में देखिए। होम चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं बनता है, और ये WH वर्ड है, यह इंट्रोगेटिव वर्ड है, यह प्रश्न पैदा करता है, तो इसलिए WH वर्ड का कैरेक्टर होता है कि वो सेंटेंस के बीच में नहीं रहेगा। जब भी वो सेंटेंस में आएगा तो शुरू में आएगा, जैसे इसलिए ये होम आपको शुरू में आ गया। अच्छा, होम जब भी आएगा तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ एम भी आएगा, मेन वर्ब आएगा। जो जिस किसी भी टेंस का वर्ब आपको लाना हो ले आइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ध्यान रखिए ये होम है। और अब इसमें कुछ चीज़ क्या है, चूंकि यह ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब को होता है, तो इसीलिए आप ध्यान रखिए ये एम भी जब भी होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। सभी वर्ब को तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए वो वर्ब क्या होना चाहिए, मेन वर्ब ट्रांजिटिव। हाँ, हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब जिस टेंस में आएगा अपना उसी टेंस के अनुसार अपना हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये चीज़ हो गई, तो ये होता है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा तो आपको इसके अनुसार आएगा, नो कि इसके अनुसार। चूंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि होम को कभी वर्ब नहीं मिलता है, याद रहना चाहिए आपको। अगर इसको भूल जाएगा फिर दिक्कत है। हु को मिलता था, हु चूंकि नॉमिनेटिव केस है, हु WH हु, तो वो तो सब्जेक्ट बना था, आपको देखे थे इस पिछली बार वीडियो आप देख लो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। अब आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। टेंस कोई भी हो, टेंस अपने हिसाब से आप, जैसे तुम किसे पढ़ाते हो, अब आप देख लीजिए इसको, आप देखिए किसे तुम पढ़ाते हो, तो यू टीच, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया मेरा। आज जब ये इसको इंट्रोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब तो डू रह जाता है, तो किसी के लिए सीधा आप होम ले लिए। अब तुम तो यहां देंगे तुम, तो डू यू टीच देंगे। यू टीच होता है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जब भी डू रह जाता है तो यू के अनुसार डू आएगा। अब ये डू आया है यू के अनुसार, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा आप। अब ये टीच ट्रांजिटिव वर्ब आपका है, जैसे होम डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो। जैसे तुम किसे
तुमने किसे पढ़ाया, किसको पढ़ाया, तुमने किसको पढ़ाया। मैं हिंदी बोल दिया, मैं लिखूंगा ना, बस ट्रांसलेशन बना देता हूं। whom did you teach, तुमने किसे पढ़ाया। देख लीजिए अब ये डिड आया है यू के लिए, न किसके लिए, क्योंकि होम को वर्ब कभी नहीं मिलता है, क्योंकि या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को तो वर्ब मिलता नहीं है। चलिए भाई ठीक है, आपने देख लिया। कोई भी और भी मैं दे देता हूं कि वह किसे पढ़ाते आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तुम किसे वह किसे पढ़ाते आ रहा है, मैं हिंदी बोल दिया तो whom वह पढ़ाते आते, ही हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन टीच, ही देंगे उसका हैज बीन टीचिंग, हैज इधर जंप कर जाएगा तो होम हैज ही बीन टीचिंग। बस आप देख लो ऐसे बनता है। अब यहाँ हैज जो है सो हैज आया है आपको इसके लिए, न कि इसके लिए, न कि इसके अनुसार। और एक बात मैं कह दूँ आपको कि चूंकि टेंस कोई भी हो, चाहे हेल्प वर्ब की संख्या यहाँ तक 1 2 3 हो सकता है कि 4 हो जाए पैसिव वगैरह सब में, लेकिन इसलिए जब भी WH आता है तो सब्जेक्ट और WH वर्ड के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आता है और शेष सारे वर्ब सब्जेक्ट के बाद चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बीन उधर चला गया है और एक केवल हैज यहाँ आए। तो आपने देखा कि होम का हमको कैसे बनाते हैं। वह किसको पढ़ाएगा तो होम विल ही टीच, वह किसको पढ़ाएगा। तुमने किसकी मदद की, तुमने किसकी मदद की या किसी मदद की। होम डिड यू हेल्प, इंट्रोगेटिव साइन। ऐसे बनाते चले जाएंगे हम लोग। आपको जो भी टेंस लाना हो आप टेंस के हिसाब से अपना होम का यूज करते चले जाइए। एक बात होगी, चूंकि ये हुआ, चूंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के यहां आ रहा है, लेकिन इसकी कैरेक्टर ये शुरू में है, लेकिन एक्चुअली ये है इसका ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम ऐसे सर्कुलर घुमाएं अगर तो वर्ब यहाँ के सटेगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आइए हम इसकी चर्चा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना। अब ये जो है होम की उपस्थिति में हम इसको हेल्पिंग वर्ब का भी प्रीपोजिशन का भी इसका ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इसका देख लेते हैं। होम वाले सेंटेंस में होता है क्या आपका, यहाँ इसके साथ हम प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं, यानी प्रीपोजिशन का भी इसको ऑब्जेक्ट बना के हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे देख लीजिए कैसे इसको बनाते हैं, तो मैं इसकी चर्चा कर देता हूं, आप थोड़ा सा देख सॉरी इसको मिटाना नहीं था, खैर एनीवे जो भी हो। तो कैसे, जैसे कभी कभी होता है क्या, किसे पढ़ाते तो डायरेक्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होम डू यू टीच। लेकिन ये करें तुमने किससे यानी तुमने किससे यह कलम ली, तुमने अब किससे आ गया, यहाँ किससे या किसे, इसमें अगर अलग से कोई प्रीपोजिशन लग जाता है, से लग जाए, में लग जाए, है ना, के बाद लग जाए, जैसे तुम किस में विश्वास करते हो, किस में। अब किस के लिए तो होम आएगा, तो में के लिए इन, तो इन होम। तुम किस से तो फ्रॉम होम, किसके बाद आफ्टर होम, आप ऐसा यूज कर सकते हो। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, आपको जो भी देना हो, आप होम रहेबे करेगा, ये एच भी रहेगा, ये सब्जेक्ट रहेगा, और फिर आपको एम भी रहेगा, और आपको जो देना है डाल दीजिए। मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आपको देख लीजिए। तुम किस में विश्वास करते हो, तुम किस विश्वास करते हो। जैसे देखिए यहां किस में, तो किस का लग तो होम होता है, या किसे किसको मोटा मोटी, तो आप दीजिएगा नहीं, तो आप सीधा इन होम आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, इन होम। फिर उसको बनाइए, तुम विश्वास करते तो डू यू बिलीव, आपने दे दिया। इन होम डू यू बिलीव, तुम किस पे विश्वास करते हो, एक सेंटेंस हुआ। अब आप देख लीजिए एक चीज, आप इसमें क्या, इस सेंटेंस को आपने ऐसे बनाया, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर ही बनाते चले जाइए। हाँ एक चीज़ मैं कह दूँ भाई, जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो भाई, कमेंट करो, सारी चीज़ें करो, लाइक करो, ये करते चलिए। आप करते करते ये सब करते चले जाएंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोग सेल्फ इंक्रेज्ड होते हैं, थोड़ा सा लगता है कि भाई आप लोग भी कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग ये चूँकि हम लोग तो काम करते ही चले जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा बस थोड़ा सा टिपटिपा दे, हल्का आपकी हल्की सी उंगली घूम जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो जाता है ना। आप ऐसा करो और फिर उसके बाद वीडियो आपको मिलता ही चला जाएगा। हम लोग काफ़ी वीडियो डालने जा रहे हैं। तो इन होम डू यू टीच, अब ये चीज़ हो गया। अब आप चाहो तो एक तरीका इसका यह भी है, आप इन को अंतिम में लिख दो वर्ब के साथ, बिलीव इन।
अब देखिए क्या होता, मैं लिख देता हूं डू यू बिलीव, BELIEV, बिलीव इन, बस। आप ये जो है इन को भर लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में लिख दो। अब क्या होगा, जब प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट, अभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिए। तो अब होता है क्या, अब जब प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन के आता है, तब ये इसको हम दो रूप में रख सकते हैं। तो जब ये प्रीपोजिशन को हम लास्ट में लगा देंगे तो ये होम नहीं होके आपका हु हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, ये हो जाता है, ये इसका अपना तरीका है यूज होने का। होम को हम लोग हु ही बना के यूज करते हैं, बशर्ते जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आता है तब। अब इसको ले जाइए वहां, प्रीपोजिशन को लास्ट में लगा दीजिए और तब इस अवस्था में होम ने हु आता है। चूंकि ये प्रीपोजिशन का बनना, ध्यान रखिए, आप यहां देते हैं, आप इन हिम देते हैं, और अगर इससे हिम से इसको फ्री हो जाएगा तो यह ही हो जाएगा, ये हो जाता है समांतर। आप ऐसा समझें इसको। तो इसलिए इन होम सही है, लेकिन जब इन वहां चला जाएगा तो अब आप यहां इसको हु दे दीजिए, यानी हु डू यू बिलीव इन। इसको जब इसे घुमाइएगा सर्कुलर, जब यहां लग जाएगा राउंड सर्कल घुमा दीजिए इसको। अगर ये ऐसे आ जाएगा तो इन इसके पहले आ जाएगा और इस अवस्था में इसका सीधा होम हो जाएगा। ये अपना इसका प्रयोग होने इसके अपने तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देख लीजिए, आप पैसिव बनाते होंगे, मैं आप जैसे हु का एक पैसिव बना देता हूं मैं, आप थोड़ा सा कर देख लीजिए। जैसे आप बनाते हैं कि हु टीचेज यू, जैसे थोड़ा देर हु टीचेज यू, आप एक्टिव से, इसके पहले आप लोग वीडियो देखे होंगे, मैं दिया था इसको, हु टीचेज यू, तुम किसे पढ़ाते हो। इसका कहेगा पैसिव बनाने के लिए, इसका पैसिव हम दो ढंग से बनाते हैं, हम इस चर्चा करेंगे आपको पैसिव थ्योरी में, लेकिन हम आपको इस चूंकि यहाँ है तो इसलिए हम इसकी चर्चा कर देते हैं। तो अब आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका होता है बाय होम। चूंकि यह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले बाय लगता है पैसिव में, तो इसलिए अब पैसिव जब हु है खुद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा, प्रीपोजिशन लग गया, तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसा गया, जैसे ही का बाय हिम होता है उसी बाय होम हो गया। बाय होम ये इसके अनुसार अब वर्ब होगा बाय होम आर यू, बाय होम आर यू टॉट, माने तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। ध्यान रखिए, आप इसे बनाते हैं हु टीचेज यू, तो इसका बनाते हैं हु को आप बाय होम में बदल देते हैं, आप फिर इसके अनुसार इसको टर्न करते हैं पैसिव में। पैसिव तो टीचेज का एम इज आर V3 होता है इसका, तो एम इज आर V3, तो ये यू के अनुसार आर आ गया, आर आ V3 हो गया, तो आर आ V3 के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, ये हो गया आपको। अब इसी का एक मेथड मैं इसकी चर्चा करूंगा, हु पर स्पेशली पैसिव में जाऊंगा तो वहां चर्चा करूंगा, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं थोड़ा आपको इसको लेके चलता हूं थोड़ा सा। अब ये क्या होता है, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, हु आर यू टॉट बाय। आप देख लीजिए, इस बाय को आप सेंटेंस के अंत में रख दीजिए, और जब ये प्रीपोजिशन से होम फ्री होता है तुरंत ये हु बदल जाता है। तो हु आर यू टॉट बाय, माने तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, बाय होम किसके द्वारा, ये हो गया। अगर ये मैं कहूं तुम किसके बाद आए हो, तुम किसके बाद आए हो, अब इस पर चर्चा अगर हम कर दें जैसा देख लो भाई, लेकिन ध्यान रहे ये आपका स्ट्रक्चर ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए, वो फिक्स प्रीपोजिशन जितना लगाना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए। तो ये अपना होम का प्रयोग होने का अपना अलग तरीका है, ये चीज हो गया आपका। अब आप देख लो भाई बेटे, देखो यहां अब हो क्या रहा है, यहां एक चीज आ रही है यहां कि जैसे तुम किसके बाद आए हो, तुम किसके बाद आए हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो किसके बाद, तुम जो मैं हिंदी, तुम किसके बाद आए हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो किसके बाद, आफ्टर होम। अब आप यहां दे देंगे आफ्टर होम, तुम आए हो, हैव, तुम आए हो तो यू हैव कम, तो हैव यू कम, V3 ये कम होता है। अब आप देख लीजिए, आपने एक मेथड आपने यूज किया, इस आफ्टर को सेंटेंस के लास्ट में रख दो, तो जब ये सेंटेंस के लास्ट में ये रखोगे तो ये हो जाएगा सॉरी हु हैव यू कम आफ्टर
बस बनाइए आप आराम से। आप देख लो आफ्टर चला गया लास्ट में, बेचारा होम बदल के हु हो गया। तो ये होता है होम का अपना एक कमाल है। वो होम हमको दो ढंग से हम प्रयोग करते हैं, एक मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना करके। और जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, तब हम इसको दो मेथड से बना सकते हैं कि इसको इसके पहले प्रीपोजिशन रख करके और सेंटेंस के अंत में प्रीपोजिशन रख करके। जब इसके पहले प्रीपोजिशन रखेंगे हम तो ये होम रहेगा, लेकिन जब ये प्रीपोजिशन को लास्ट में लगा देंगे तब ये होम नहीं रहेगा बल्कि हु में बदल जाएगा। बस यही चीज़ थी इसके बारे में, होम के बारे में। बस ये, और लेकिन ध्यान रखिए बस ये इसका सूत्र है। WH वर्ड है तो WH का तो होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और बाकी ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड्स जो भी अपना देते जाइए। तो ये था होम के बारे में। फिर इसकी चर्चा बार बार करते रहेंगे। इसको बार बार 2-4 बार 5 बार 10 बार देख लीजिए और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और आप जीवन भर के लिए फ्री हो जाओ कि होम का यूज़ हम कैसे करते हैं और कैसे करेंगे। चूँकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। बच्चे से हम लोग लोकल के बच्चे सभी हम लोग के पास भेंट करने आता, तो ये कभी न कभी चर्चा करते सर इस टॉपिक को उठाया जाए, उस टॉपिक को उठाया जाए। तो इसलिए आप बच्चों के हिसाब से मैंने इस टॉपिक उठाया। अब मैं इसको इंड करता हूँ इस वीडियो को, या सॉरी मैं इस टॉपिक इंड करता, फिर मैं इसी वीडियो में आपको आगे ले चल रहा हूँ हुज के बारे में। अब चलिए हम लोग हुज का अध्ययन करते हैं। हुज माना होता है किसका, किसकी, किसके। ये हु का और व्हिच का एडजेक्टिव रूप, पोसेसिव एडजेक्टिव रूप है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में अब पढ़ रहे हैं। अब देखिए हुज में होता है किसका, किसी, किसकी। यह भी WH इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं ध्यान रखिए। मैं पहले बोल चुका हूं कि ये हु आपका नॉमिनेटिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है होम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, और इसी का एडजेक्टिव रूप होता है पोसेसिव एडजेक्टिव हुज। ये ध्यान रखिए हुज ये पोसेसिव एडजेक्टिव, जिस तरह ही का हीज होता है उसी तरह से हु का हुज होता है, और व्हिच का भी ये हुज होता है। ध्यान रखिएगा व्हिच जैसे है ये व्हिच होता है, ये हुमी व्हिच होता है, और ये आपका हुज होता है। यानी कि ये हु और व्हिच ये दोनों का पोसेसिव एडजेक्टिव रूप है। यह जिस तरह से ही का हीज पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, सी का हर पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, दे का देयर THEIR देयर होता है, और वी का आवर OUR आवर होता है। ठीक उसी ढंग से हम लोग हु और व्हिच का पोसेसिव एडजेक्टिव हुज होता है। अब इसकी खास विशेषता क्या है आप जान लीजिए। चूंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है HIS हीज के तरह ही, हर के तरह ही, चूंकि हीज और हर या आवर या देर ये पोसेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्रोनाउन से बनने वाला जो यह रूप है, एडजेक्टिव का रूप, यह कभी भी अकेले यूज नहीं होता। यह जब भी होगा तो नाउन के साथ होगा। मैं प्रोनाउन में इसकी चर्चा मैं करूंगा, इसलिए आप ये जान लें कि आप हुज भी जब भी प्रयोग होगा तो ये नाउन के साथ आएगा, हमेशा सदैव ये नाउन के साथ आएगा। चाहे ये हुज जब भी प्रयोग होगा तो नाउन के साथ आएगा, चाहे ये नाउन सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने। अगर सब्जेक्ट बनेगा तो सीधा ये वर्ब लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग 2 मिनट के अंदर इसकी चर्चा, ये हल्का है, कोई दिक्कत है नहीं। इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा टाइम दे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बच्चे को समझ में तुरंत आ जाएगा। आप ध्यान रखिए, कुछ है नहीं इसमें। तो आप देखो क्या है, तो ये देखिए क्या है, आपको इसको हुज कर दीजिए। हुज प्लस नाउन, ये नाउन आपका सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, कुछ भी बने, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो बनाना हो बना लीजिए इसको। सब्जेक्ट आप पर सब्जेक्ट, अगर मैं सब्जेक्ट बने चाहे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा और सीधा वर्ब लेगा ये टेंस के अनुसार। डैश 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 प्रश्न, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो मैं इसको सब्जेक्ट कर देता हूँ, और ये टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार जो वर्ब लेने का होगा अपना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हुज के साथ नाउन अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो चूंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आएगा, कोई दिक्कत, इसमें कुछ आपको और भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे किसकी गाय चल रही है, थोड़ा कर देखिए, किसकी गाय चल रही है। मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, उसको साफ कर देता हूँ उसको, ताकि ये ठीक रहे। हाँ, किसकी गाय चल रही है। चरने वाली कौन है भाई? तो चरने वाली तो गाय है, कोई दिक्कत है नहीं हमें, तो इसलिए हम इसको देते हैं किसकी गाय चल रही है। किसकी गाय चल रही है। अब देखिए, तो गाय चल रही है, गाय चल रही है तो क्या देंगे? द काउ इज ग्रेजिंग, काउ इज ग्रेजिंग, GRAZING, सॉरी, गाय, ये गाय चल रही थी, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहां से यहां तक ये वर्ब हो गया, चाहे जो भी टेंस हो, मैं बोलते टेंस के अनुसार ये वर्ब आएगा। अब किसकी गाय में हुज लगा दीजिए आप, अब हो गया। यहां से किसकी गाय चल रही है, आप यहां आराम से डालो,
क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है सीधा टेंस के अनुसार वर्ब डाल, चाहे जो भी टेंस होगा उसका एक हेल्पिंग वर्ब आवे, दो आवे, तीन वर्ब आवे, जो भी वर्ब आवे सब हेल्पिंग वर्ब मिलकर सब डालिए। जैसे किसका बच्चा पढ़ता आ रहा है, किसका बेटा पढ़ता आ रहा है, मैं किसका बेटा पढ़ता आ रहा है, पढ़ने वाला बेटा है जो हुज के साथ लगा रहा है। आप इसके हुज सन हैज बीन रीडिंग लिख लीजिए। ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और यहां से यहां तक आपको वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट आएगा तो आएगा, जो भी होगा अपना होते रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी होगा उसके बाद अपने डालिए। तो ये सिंपल सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है। ये हुज पर हम लोग इतना ज़्यादा कुछ हमारा, लेकिन सिर्फ जाने हुज आपका ये एडजेक्टिव रूप है हु और हुज का, जो बिना नाउन का यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये याद है आपको। और इसको हम मेरे भर में और भी सिंपल और भी बना सकते हैं। इसका किसकी कलम या है आप दे सकते हैं, या किसकी कलम है, हुज पेन, किसकी कलम, क्या देंगे, हुज पेन देंगे हम लोग फट से, हुज पेन इज दिस, या किसकी कलम है। इज किसके अनुसार आया भाई, कलम के अनुसार है, हुज पेन इज दिस। ये सब कलमें किनकी है, तो कल देख लीजिए, ये सब कलमें किनकी है भाई। अब ये सब कलमें, ये सब कलमें या ये सब कलमें किनकी है, थोड़ा देख लीजिए। अब हम लोग क्या देंगे, हुज पेन्स आर दीज, ये बनेगा इसका, हुज पेन आर दिस, हुज पेन्स किस आर दीज, ये आर आया है कलम के अनुसार, ध्यान रखिए, आप बनाते जाओ आराम से। तो यही सब चीजें। और तो हुज हो गया, हुज के बारे में इतनी चर्चा है, वो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और चलिए अब हम लोग इसको लेके चल रहे हैं आपको व्हाट और व्हिच, इस दोनों पे चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको लेके इन दोनों पे लेके चल रहा हूँ, व्हाट और व्हिच। आइए हम लोग व्हाट और व्हिच के बारे में जानिए। आइए हम लोग व्हाट और व्हिच के बारे में जानते हैं। ये दोनों इंट्रोगेटिव वर्ड हैं और दोनों में अंतर है, दोनों में समानता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। जस्ट वी हैव टू नो अबाउट बोथ, हम दोनों को जाने और दोनों के बारे में हम लोग जाने आज। और क्या जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव टेस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा। काफ़ी गलती करते हैं और ये इंटरमीडिएट भी कई क्वेश्चन मैंने देखा, बिहार बोर्ड में पूछा, कई जगह मैंने देखा, जब भी क्वेश्चन देखते रहता हूँ तो इसे क्वेश्चन उठा के देता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है इस दोनों के बारे में एक समानता क्या जान लीजिए। ये व्हाट प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, और व्हिच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, यानी कि ये दोनों प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं। तो ध्यान रखिए, दो कैरेक्टर इसमें है। तो दो कैरेक्टर रहने का अब क्या क्या है भाई, कैसे समझेंगे हम। तो प्रोनाउन अगर ये है तो प्रोनाउन के रूप में यह दोनों अकेले यूज होता है, यानी बिना किसी नाउन में सटे ही यूज होता है। यह अगर ये दोनों नाउन में नहीं सटेगा, ये अकेले अकेले जब इसके साथ इस दोनों को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। और इन दोनों के साथ नाउन भी सटता है, और नाउन के साथ जब यह दोनों सट कर प्रयोग हो जाए तो आप बच्चे समझ लो कि यह निसंदेह यह एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि एडजेक्टिव का तो कैरेक्टर होता है नाउन में सटना, और नाउन में सटने की जिस वर्ड की क्षमता होती है वो एडजेक्टिव होता है। इन दोनों की क्षमता अगर नाउन में सटने की हो जाएगी, ये नाउन में सटेगा तो ये दोनों एडजेक्टिव कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो इन दोनों को मैं तरह कंपेटिटिव पढ़ लेता हूं। जैसा ये दोनों क्या क्या दी, व्हाट इधर मैं दे देता हूं आपको और इधर मैं व्हिच लगा देता हूं। अब जान देखिए दोनों क्या है। ये व्हाट क्या है आपका है, तो ये दोनों मैं बोल दिया कि ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, दोनों ध्यान दें। तो ये तो अब ये जो है प्रोनाउन के रूप में, जब ये प्रोनाउन के रूप में क्या होगा ध्यान रखिए। तो व्हाट जब प्रोनाउन के रूप में यूज होगा इसका अर्थ होगा क्या, और ये जब प्रयोग होगा व्हिच का तो ये होगा कौन, कौन या फिर कौन कौन, जो भी देना है कौन कौन, ध्यान रखिए। और ये अकेले यूज होगा, ये दोनों प्रोनाउन क्या, अभी जब ये अकेले यूज हो तो ये
हो जाएगा, चूंकि नाउन को सर्च करता है। प्रोनाउन का मतलब कि नाउन को सर्च करता है। जैसे देखिए, तुम्हारा क्या नाम है, जैसे उसका नाम राम है, तो उसको पूछे आपने उसका तुम्हारा क्या नाम है, तब नाम राम के बदले वो क्या पूछ रहा है, क्या सर्च कर रहा नाउन, तो नाउन को सर्च करने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। जिसको आप कहते हैं नाउन के बदले आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो आप एक एडवांस भाषा में बोलिए कि नाउन को सर्च जो भी वर्ड करेगा वो प्रोनाउन कहलाता है। मैं बार बार चर्चा करता हूँ। तो ये प्रोनाउन बढ़िया जानिए, प्रोनाउन के रूप में यह अकेले यूज जब होगा, अकेले यूज होता है, और इस अवस्था में इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं आप बस हिंदी नहीं लिखूंगा, बस मैं तो व्हाट इज योर नेम आप ये बोलते हैं आराम से। अब आप देखो यहां क्या है, व्हाट अकेले है, व्हाट के साथ कोई नाउन दूसरा हुआ नहीं है। तो इस अवस्था में यह प्रोनाउन है भाई मेरे, आप इस चीज को जानो। व्हाट इज योर पेन नेम, यह क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आप देख लो अकेले है। क्या होता है, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, या देख लो व्हाट हैपेंस क्या होता है, प्रोनाउन है। और यह प्रोनाउन अगर है तो यह ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट भी बनने की क्षमता रखता है, याद रहे आपको। क्योंकि प्रोनाउन का कैरेक्टर होता है, प्रोनाउन हम उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बनता है ना। तो ये चीज होता है, तो ये सब्जेक्ट भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे देखिए व्हाट हैपेंस क्या होता है, यानी क्या हो रहा है, तो आप क्या देखिए यहां क्या बना, सब्जेक्ट बन रहा है आपको। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। अब आप देख लो ये सब्जेक्ट बना आपका, समझ लो। इज गोइंग क्या है, ये इसके लिए आ गया है ना। अगर और इसमें नाउन, अगर व्हाट में क्या होता है, एक सेक्रेट नाउन होता है। नाउन को अगर इसमें सेक्रेट नाउन को अगर इसमें कोई सिंगुलर नाउन छिपा हुआ है तो आप वर्ब सिंगुलर देंगे, और अगर प्लूरल नाउन छिपा हुआ है तो वर्ब प्लूरल देंगे। ये चीज होता है। तो अब आप देखिए प्रोनाउन है चूंकि यह, तो प्रोनाउन होने के नाते इस प्रोनाउन जब होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, यह अकेले यूज होगा और यह आपका सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट भी बनेगा। अब आप यहां देख लो ये सब्जेक्ट बन के आया है। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट ही बना देता हूं आपको, जैसा देख लीजिए आप सारे बच्चे। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं इसको, आप आगे की ओर देख लो। क्या खरीदा गया है, तो क्या देख लो, क्या खरीदा गया है। अब क्या खरीदा गया है, जो चीज खरीदा गया उसकी चर्चा आप यहां करना चाहते हैं, लेकिन उसका नाम तो आपके सामने है नहीं। तो क्या खरीदा गया है, तो आप क्या देंगे, व्हाट हैज बीन बॉट, BOUGST बॉट। अब आप देख लो व्हाट हैज बीन बॉट, क्या खरीदा गया, जो खरीदा गया वो उसी का सर्च व्हाट कर रहा है। अब यहां जो है आपका देखिए ऑब्जेक्ट बन के आ गया, और ये पैसिव वर्ब है आपका, देख लो ये पैसिव वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट बन के आ गया। तो यानी कि व्हाट प्रोनाउन के रूप में जब होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, और यह सब्जेक्ट भी बनेगा और ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ये तय हो गया। अब चलिए हम लोग व्हिच पर चलते, प्रोनाउन के रूप में देख लेते हैं इसको। तुलनात्मक पढ़ लीजिए आप दोनों। व्हिच में होता है कौन कौन, प्रोनाउन के रूप में यह अकेले यूज होगा, एडजेक्टिव रूप में फिर हम दोनों की चर्चा फिर बाद में कर रहे हैं सीधा। तो व्हिच या जैसे कौन है, तो कौन किताब तुम्हारी है, व्हिच इज, तो कौन किताब तुम्हारी है, तुम्हारी, जैसे कौन तुम्हारी किताब है। ध्यान रखिए आप जैसा, कौन तुम्हारी किताब है, यदि तो तुम्हारी किताब है तो योर बुक इज, अब देंगे तो ये चूंकि कौन है तो कौन के लिए हम लोग सीधा यहां व्हिच देंगे, व्हिच इज योर बुक। जैसे योर बुक इज आप सिंपल में लिखते तो सो नहीं, तो आप WH के वर्ड है तो आप इज को शुरू में लाना पड़ेगा। तो व्हिच इज योर बुक, तो इज एक्चुअली आया है ये बुक नाउन के अनुसार। अब ध्यान रखिए WH वर्ड की भूमिका में यहाँ है, ये प्रोनाउन के रूप में ये अकेले है यहाँ। अब आप यहाँ देख लीजिए, जैसे और भी हम कीजिए, व्हिच आर योर बुक्स। अब यहाँ देख अकेले है, यहाँ ये आर किसी, ये बुक्स के अनुसार है, ये हो गया। तो ये चीज हो गया। अब इसमें आप जैसे यूज किए हैं
WH वर्ड के रूप में सीधा आप धड़ल्ले यूज करते चले जाइए। और यहाँ देख लीजिए विच का प्रयोग आपको अकेले हुआ है, बिना नाउन का हुआ है। इसका मतलब है कि ये आपका प्रोनाउन की भूमिका में है। ध्यान रखिएगा आप जैसा सारे बच्चे। अब हम आगे ले चल रहे हैं आपको। अब हम लोग जानते हैं इन दोनों के बारे में एडजेक्टिव के रूप में। यह पहला पॉइंट था इसका, आप यह ध्यान रखो ये। अब हम इसको थोड़े काल के लिए अब एडजेक्टिव के रूप में लेके चलते हैं। ध्यान रखिए आप सारे बच्चे। और इसका जो मेन बात है, जो मुख्य बात है, उसकी चर्चा मैं तो कर रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। अब क्या है जो जिस आधार पे आपको अंतर करना है इस दोनों के बीच में, और क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है, और क्या कैसे पूछता है, हम उसकी चर्चा ठहर के कर रहे हैं। बस 2 मिनट के अंदर चर्चा हो जाएगी इसकी, खत्म। अब अगर ये अब आपका देखिए दूसरा स्टेज क्या है, ये एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है तो इसका अर्थ होता है कौन। ध्यान रखिए, कौन। और ये एडजेक्टिव भी हो चाहे प्रोनाउन के रूप में हो तो इसका अर्थ फिक्स है, कौन कौन कौन, या इसका भी अर्थ कौन या कौन कौन, इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन तो एडजेक्टिव के रूप में जब भी आएगा तो ध्यान रखिएगा ये सदैव नाउन के साथ सट कर यूज होगा। और नाउन के साथ अगर ये सट कर यूज नहीं होगा तो इसका मतलब ये प्रोनाउन होगा। अब देखिए कौन, अब यहां देखिए कौन आदमी आ रहा है, एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, कौन आदमी आ रहा है। यहां देखिए तो इसका ट्रांसलेशन सीधा, मैं इसके एक वीडियो में आया था हु के बारे में, तो मैं बोला था वहाँ कि अगर नाउन के साथ कौन लगा हो तो अब आप वहाँ हु का यूज़ नहीं करेंगे। कौन आदमी, हु मैन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, चूंकि हु प्रोनाउन है, वह किसी भी नाउन के साथ सट के यूज़ नहीं होता है। और व्हाट में ये कैरेक्टर है, व्हिच में ये कैरेक्टर है। कौन आदमी आ रहा, आदमी आ रहा है तो थोड़ा देखिए, मैन इज कमिंग, आपने दे दिया है मैन इज कमिंग। अब कौन आदमी, यहां व्हाट लगता है, व्हाट मैन इज कमिंग, कौन आदमी, हु मैन इज कमिंग इज रॉन्ग। ध्यान रखिएगा। और यहां देखिए फिर प्रोनाउन के रूप में मैं दे रहा हूं, कौन छात्र, कौन छात्र, कौन कौन छात्र, थोड़ा देखिए कौन, चलिए भाई लगा देते हैं, कोई दिक्कत। कौन छात्र पास किया है, कोई टेंस हो सकता है, कौन छात्र पास किया। अब यहां हम देंगे व्हिच स्टूडेंट, व्हिच स्टूडेंट हैज पास्ड। अब यहां देखिए, यहां व्हाट नहीं लगा सकते हैं और यहां व्हिच आप नहीं लगा सकते हैं। निस्संदेह आप कंफ्यूज कर गए होंगे, ये तो मुझे लगता है, लेकिन आपको अभी के बाद से कंफ्यूजन में नहीं जाना है मेरे बेटे, मेरे बच्चे, क्योंकि आप जानो क्या इसका मूल बात क्या। दोनों में सेम कैरेक्टर है, दोनों में अर्थ में थोड़ा सा अंतर हो जाता है प्रोनाउन के रूप में, लेकिन एडजेक्टिव में दोनों का अर्थ एक जैसे हो जाता है। अब क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ, जस्ट वी हैव टू नो जस्ट हियर, हम लोग यहां जाने इसको। तो क्या है, अब व्हिच और व्हाट में अंतर क्या है कि व्हिच सदैव सिलेक्शन को दर्शाता है। सिलेक्शन माने चुनने की कैरेक्टर को दर्शाता है, चुनना। जैसे 10 20 है, 2 है 4 है 5 है 10 है 20 है, उसमें से किसी को चुनना है, कि उसमें से किसी एक के बारे में बोलिए, है ना, या किसी सेलेक्ट कीजिए, तो वहां आप कौन या कौन कौन के लिए व्हिच का प्रयोग करेंगे। और जहां सिलेक्शन नहीं है, कोई चुनने की बात है, सिंपल बात है, तो वहां आप कौन के लिए व्हाट का यूज कीजिए। ध्यान रखिए, जैसे कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है, तो कोई आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है, तो कोई आदमी आ रहा है, जिस कोई सिलेक्शन यहां नहीं है ना। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, व्हाट लगा दो। अब यहां देखो, कौन छात्र पास क्या लगा, पास करने वाली, कई छात्र है या कोई लड़के हैं जो पास कर गया और सब पास नहीं किया है ना। तो उसमें से आप सिलेक्शन कर रहे हो, पास करने वाले का सिलेक्ट कर रहे हो आप छात्र में से, तो इसलिए वहां सिलेक्शन है, आप लगा रहे हो व्हिच स्टूडेंट हैज पास्ड, आपको ये देना है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब सिलेक्शन ये प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, ये नो सिलेक्शन को दर्शाता है। व्हिच आपको प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, ये सदैव सिलेक्शन को दर्शाता है, चाहे जिस रूप में इसका प्रयोग करना हो। ध्यान रखिएगा, ये अंतर दोनों में कि ये सिलेक्शन, ये नो सिलेक्शन।
व्हिच और व्हाट का बेसिक डिफरेंस यही है। मैं एक क्वेश्चन आपको खाली जगह भरने के लिए देता हूं, आप बच्चे जरा सा इसको देखो क्या क्वेश्चन है, जरा उसको मैं देने जा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। एक कोई पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं थोड़ी काल के लिए। डैश रोड लीड्स टू द कॉलेज, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां देखिए डैश इंट्रोगेटिव से लगा हुआ निस्संदेह। जब ये इंट्रोगेटिव यहां लग गया हो, इसका मतलब होता है कि यहां रोड जो है आपका एक नाउन है और आपको यहां एडजेक्टिव लाना है, उस एडजेक्टिव को लाना है जो WH है, चूंकि वहां आपको इंट्रोगेटिव से लगा दिया है, फुल स्टॉप नहीं है। इसलिए अब आपको ये करना, व्हिच रोड, अगर डैश रोड लीड्स टू कॉलेज, मतलब कॉलेज की तरफ जाती है आपको यहाँ रोड, कौन सी रोड, तो ये अब क्या यहाँ दिया चॉइस में, आप कौन सा एडजेक्टिव भरेंगे, व्हाट या व्हिच, तो आपको यहाँ देना पड़ेगा व्हिच दीजिए। व्हिच रोड, कौन सा रोड, कौन रोड। अब ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ व्हाट देंगे तो गलत हो जाएगा, हुज भी दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, हुज मत दीजिए, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन दर्शाइए, है ना। अगर आपको व्हाट, व्हिच और हुज तीनों दे तो आप सीधा व्हिच लगाइए आप, जो व्हिच सीधा सिलेक्शन को दर्शाता है। हुज तो आपको हु का भी है और व्हिच का भी है, वो एडजेक्टिव है। आप ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन आपको यहाँ सिलेक्शन हमको दर्शाना कौन सा, व्हिच रोड लीड्स टू द कॉलेज, कॉलेज की तरफ कौन सा रोड जाता है। तो ये आपकी थी व्हाट और व्हिच का बेसिक डिफरेंस। मौका मिलेगा इसका आगे फिर हम पढ़ेंगे कभी, तो इसको चर्चा मैं यहीं इसको बंद करता हूँ। व्हाट और व्हिच आपने समझा कि व्हाट और व्हिच में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। तो ये सिलेक्शन और नो सिलेक्शन का डिफरेंस है, और इस पर ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा थॉट है इस पर। मैं कहीं और भी वीडियो में, चूँकि ये इंग्लिश चल रहा है क्लास, फिर भी मौका मिलेगा फिर आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैं चर्चा कर दिया, और इसमें और भी कोई चीज़ें होंगी तो मैं आगे बताते चला जाऊँगा। तो चलिए अब ये व्हाट और व्हिच समाप्त हो गया। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ हाउ मेनी और हाउ मच, हम उसकी चर्चा करके बस इस वीडियो को मैं इंड करना चाहता हूँ, और फिर हम लोग आगे चलेंगे मैं क्वेश्चन टैग पर। चलिए इसको अब हम इसको मैं साफ कर रहा हूँ बोर्ड को, और देखता हूँ आगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं हाउ मेनी हाउ मच के बारे में। तो आप ये जान लें हाउ मेनी हाउ मच WH वर्ड है जो उसकी का सीरीज चल रहा है ये, और जिसका अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने। ध्यान रखिएगा, कितना, कितनी, कितने। तो ये जो है आपका हाउ मेनी और हाउ मच में क्या अंतर है जस्ट जान लीजिए। पहले मैं ये कह देना चाहिए, ये दोनों एडजेक्टिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह सकते। इसके पहले मैंने हुज बोला था, WHO से हुज को मैंने बोला कि एडजेक्टिव है, तो वो एडजेक्टिव आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, चूंकि प्रश्न नाउन के साथ साथ के प्रयोग होता है और ये प्रश्न उठाता है। और व्हिच और व्हाट ये दोनों भी व्हाट के बारे में मैंने बोला कि ये प्रोनाउन भी है और आपको एडजेक्टिव भी है। तो प्रोनाउन का मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। और व्हिच के बारे में भी ये प्रोनाउन है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, चूँकि नाउन के साथ वो सेट के प्रयोग भी होता है। तो ठीक उसी तरह से हाउ मेनी और हाउ मच के बारे में आप ये जानें कि ये दोनों आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि ये दोनों सदैव नाउन के साथ सट कर प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, जैसा बीच में कह दूँ कि जस्ट सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो नए हमारे बच्चे हैं, जरा उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जैसे ये सब आप लोग भी अपना काम जारी रखिए। चलिए कीजिए, सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग वही कह रहा था कि ये दोनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि ये दोनों जब भी प्रयोग होगा तो नाउन के साथ सट कर प्रयोग होगा। और दोनों किस किस प्रकार के नाउन के साथ सट कर प्रयोग होगा बोर्ड में मैं दे चुका हूँ, फिर मैं मुँह से बोल जाता हूँ, आप देख लो कि हाउ मेनी जब भी प्रयोग होगा तो प्लुरल काउंटेबल नाउन के, वो मतलब हाउ मेनी का प्रयोग हम उस नाउन के साथ प्रयोग करते हैं जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जैसे मैन है, गर्ल है, बॉयज है, कंट्री है, स्टेट है, ट्री है, प्लांट है, रोड है, स्कूल है, हाउस है। ये सारी चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं जो गिनने योग्य हैं, यानी गिनने योग्य तो कॉमन नाउन समांतर होता है, तो मैं काउंटेबल नाउन कर दिया। आप यहाँ कॉमन नाउन भी दे सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, प्लुरल, सिंगुलर कदापि नहीं। यानी कहेंगे कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज आप बोलेंगे, जैसे कितने लड़के, कितने लड़के, तो आप ये बोल इंटू, तो हाउ मेनी बॉयज आप ये लिखेंगे, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाची देना ही पड़ेगा। कितनी लड़कियां, तो हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स,
कितने देश, हाउ मेनी कंट्रीज, कितने राज्य, हाउ मेनी स्टेट्स, कितने स्कूल्स, हाउ मेनी स्कूल्स, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल। इसमें एस नहीं, पीपल प्लुरल है बिना एस वाला, या एम एन मेन कर दो, है ना। कितने व्यक्ति, आप हाउ मेनी पर्सन्स दे सकते हैं आप, है ना। कितने क्लास, हाउ मेनी क्लासेस, है ना, ये चीज होता है। तो ये हाउ मेनी का प्रयोग आपने देखा, ये होता है। और हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब सिंगुलर, वाटर है, मिल्क है, कॉर्ड है, ये सब सारी चीजें जो एयर है, आपका लव है, सिंपैथी है, ये सारा चीज जितना भी चीज होता है ये अनकाउंटेबल है। और इसके साथ हाउ मच का यूज कर सकते हैं, जैसे कितना पानी, मैं बोलता तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। बस कितनी सहानुभूति, हाउ मच सिंपैथी, SYMPATHY। कितना प्यार, हाउ मच लव। आप यूज करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से यूज करते चले जाइए। तो आपने देखा कि हाउ मेनी और हाउ मच में क्या अंतर है। तो हाउ मेनी कम्स ऑलवेज विद द प्लुरल काउंटेबल नाउन एंड हाउ मच ऑलवेज कम्स विथ अनकाउंटेबल नाउन, and both are interrogative adjective। अब चलिए अगली बात इसके संबंध में अगली बात मैं करना चाहता हूं कि ये जब नाउन है इसके साथ, तो ये नाउन जो है, आप ध्यान दीजिए, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ आने वाले नाउन ये सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। ध्यान रखिए आप बच्चे, ये सब्जेक्ट कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आप निस्संदेह कंफ्यूज कर जाइएगा इसमें। आइए मैं आज आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूं और आप अस्थिर से इस वीडियो को देखो और देखो कि वास्तव में क्या है इसमें। अब होता है कि जब ये नाउन सब्जेक्ट बनेगा, समझिए बात, तो वर्ब रहेगा। जैसे आप क्या लेते हैं, एस लेते हैं प्लस वर्ब लेते हैं, या ऑब्जेक्ट लेते हैं, या कोई अदर वर्ड लेते हैं। ओ टी एस में, सॉरी ओ डब्ल्यू में कर देता हूं आपको, डैश डैश, या और भी कुछ आएगा तो मैं फुल स्टॉप नहीं देता, इंट्रोगेटिव से लगे, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप देंगे। अब इसी और इस सब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट बनने वाले नाउन के साथ अगर हाउ मेनी लग जाता है, हाउ मेनी, आप प्लस यही होता है। अब हाउ मेनी के साथ क्या आएगा, तो आप नाउन कर दो, हाउ मेनी प्लस, सॉरी जैसा मैं इसको अच्छा से लिखता हूं थोड़ी काल के लिए, ये देते हैं। और वही सब्जेक्ट अगर हाउ मेनी के साथ आएगा, तो हाउ मेनी के साथ कोई प्रोनाउन तो आएगा नहीं, चूंकि ये नाउन के साथ सबके आता है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर ये हाउ मेनी प्लस प्लुरल नाउन, एनो में दे दिया, एनो का मतलब नाउन, और उसके बाद पूरा क्लियर ही मैं लिख दूं। बहुत बच्चे कुछ ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा फिर से मेहनत करना। प्लुरल नाउन अब प्लस देंगे वर्ब, और वर्ब कौन भाई, तो प्लुरल वर्ब, उसके बाद अपना जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह ये होता है, प्लुरल नाउन प्लुरल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या और भी चीज। मैंने डैश फुल स्टॉप नहीं डाला, मैं डैश डैश करके इंट्रोगेटिव सेन लगाया है। तो ये आपका नाउन जो है ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। उसी ढंग से ये होगा हाउ मच प्लस, ये अनकाउंट नाउन लगा देता हूं मैं, नाउन प्लस वर्ब डाल दीजिए आप, और वर्ब के बाद जो भी अपना एक्स्ट्रा आप देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां देख लीजिए, अब ये क्या नाउन बन रहा है आपका, ये नाउन सब्जेक्ट है। ये पहला स्टेज इसका जा रहा है, इसको आप कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, मैं इसका दे रहा हूं कि सब्जेक्ट के रूप में। अब देख लो, तो पुल हाउ मेनी से प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब आएगा। जैसे कितने लड़के खेल रहे हैं, मैं हिंदी बोल जाता हूं, कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। बात सिंपल है भाई, ये जब भी वर्ब आएगा या नाउन लगा नहीं, ये वर्ब आएगा, ये वर्ब जब भी आएगा तो ध्यान रखिए इसके लिए आएगा, और ये भी जो वर्ब आएगा, ये वर्ब किसके लिए आएगा, तो इसके लिए आएगा, इसके अनुसार आएगा, ध्यान रखिए। हाउ मेनी बॉयज खेल रहे हैं, तो इज प्लेइंग देने से आर प्लेइंग, चूंकि यहां बॉयज आ गया, हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग, हो गया। कितनी लड़कियां दौड़ रही हैं, कितनी लड़कियां, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर रनिंग, ये हो गया। और ऐसा भी वर्ब आता है जो टेंस में रहता है, वो सिंगुलर प्लस दोनों आता है। जैसे कितने लड़के चले गए,
तो आप देख सकते हैं हाउ मैनी, कितनी लड़कियां चली गई, तो हाउ मैनी गर्ल्स कर देता हूं मैं, हाउ मैनी गर्ल्स वेंट, सॉरी हाउ मेनी गर्ल्स वेंट। अब तो वेंट तो V2 है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जब भी अगर सिंगुलर प्लूरल वर्ब में से देने किसी बात है तो हम लोग प्लूरल वर्ब डालेंगे, और जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है उसको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं टेंस के हिसाब से। बस कहने का मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। उसी ढंग से वहाँ देख लीजिए, कितना दूध उबल रहा है, कितना दूध उबलने वाला दूध है, तो आप क्या देंगे, हाउ मच मिल्क इज बॉइलिंग, हाउ मच मिल्क इज बॉइलिंग। खासियत ये, विशेषता ये है कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो सदैव सिंगुलर वर्ब ही आता है, हम और आप सभी जानते हैं। तो ये हो गया आपका कि जब हाउ मेनी के साथ ये नाउन हो, इस नाउन के अनुसार वर्ब हो, तो ये सब्जेक्ट समझेंगे आप, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग इसका एक दूसरा स्टेज दोनों का लेते हैं कि हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन ये जो होता है, हाउ मेनी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी बनता है। ऑब्जेक्ट ये दो अवस्थाओं में बनता है, आप उसको जरा बढ़िया से आप जाने। सब्जेक्ट तो क्लियर है भाई, नाउन है वर्ब डाल दो, लेकिन इसका जो है ये ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं करना चाहता हूं, और ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ये दो ऑब्जेक्ट दो तरह से बनता है, कैसे, तो जरा सा आइए हम लोग देखते हैं। इसको मैं साफ कर लेता हूं। ये दूसरा पॉइंट आपका है ऑब्जेक्ट बनने का। ध्यान रखिए आप कि ये नाउन हाउ मेनी हाउ मच के साथ आने वाले जितने भी नाउन हैं, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनते हैं। तो सब्जेक्ट कैसे बनता है ये क्लियर होगा। ये हाउ मेनी हाउ मच के साथ जो नाउन आएगा, उस नाउन के साथ जब ये वर्ब आएगा तो सीधा बस आप जान लो कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। आप ये इसका भी दो, इसका भी दो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब क्या होता है, हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस डैश 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 इंटरोगेटिव साइन। और वही बात होता है यहाँ भी, देख लो हाउ मच, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। हाउ मच प्लस नाउन, अनकाउंटेबल नाउन समझेंगे आप, बार बार बोलने की हमें जरूरत नहीं है। हाउ मच प्लस नाउन प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV, और उसके बाद जिसको आने का होगा अपना आएगा। अब यहाँ गौर से देखिए, अब मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ, आप सुनो। हाउ मेनी के साथ प्लूरल नाउन तो रहेगा ही, इसके बाद HV हो, HV के बाद कोई अलग से सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो, और उसके बाद MV हो, तो ये आप समझ लेंगे कि ये नाउन ऑब्जेक्ट है। देखिए जब सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट में सीधा वर्ब था, टेंस में वर्ब डालिए, वर्ब के बीच में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता था। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक अतिरिक्त नाउन प्रोनाउन आता है, ध्यान रखिएगा। और ये HV जब भी आएगा तो इसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार आएगा, नो कि इस नाउन के अनुसार। इसलिए ये HV सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो HV भी सिंगुलर रहेगा, अगर ये प्लूरल रहेगा तो HV प्लूरल आएगा। मेन वर्ब जब भी आएगा तो मेन वर्ब का तो अपना जो सिंगुलर प्लूरल होने का होता है अपना देंगे हम लोग, है ना। तो ये बात होती है। तो अब जैसे देखिए, कितने लड़के को तुम पढ़ा रहे हो, कितने लड़कों को, ध्यान रखिए, कितने लड़कों को तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो। अब देखिए कितने लड़कों को, कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज देंगे, ये भी करेगा हाउ मेनी बॉयज, आपने दे दिया हाउ मेनी बॉयज। पढ़ाने वाले किसको पढ़ाए, तो लड़कों को, ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है। अब पढ़ाने वाले को तुम पढ़ा, यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो। तो अब ये जो है WH वर्ड के साथ ये लगा हुआ है, तो इसका रूल बनता है क्या है, आप देखो HV तब सब्जेक्ट तुम है तो तुम आप यू दे देंगे, तुम पढ़ा रहे हो तो आर यू टीचिंग, ये हो गया, ये आपका हुआ सब्जेक्ट। और आर देख लो, आर जब भी है तो इसके अनुसार है, उसके अनुसार है। और टीचिंग V4 है तो V4 तो सिंगुलर प्लूरल के जैसे होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ये तय होता है कि अब सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देख लो, हाउ मेनी बॉयज,
और उसका आर यू टीचिंग, यही चीज़ हमको देखना है कि जब हाउ मेनी हो, हाउ मेनी के साथ नाउन हो, और नाउन के बाद एच बी हो, एच बी के बाद कोई अलग से नाउन प्रोनाउन हो, और उसके बाद फिर वर्ब हो, तो ध्यान रखिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, न कि आपका सब्जेक्ट की भूमिका में। इसकी जब ये सब्जेक्ट की भूमिका में होती है तो इसके बाद सीधा वर्ब, जैसे मान लीजिए हाउ मेनी बॉयज, यहाँ दे दीजिए आर टीचिंग, कितने लड़के पढ़ा रहे हैं, ये हो गया, तब ये सब्जेक्ट हो गया। और जब ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में ये आ जाएगा तो नाउन प्रोनाउन आ जाएगा, जिसमें ये हो जाएगा आपका, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे तुम कितने लड़के को पढ़ाते आ रहे हो, तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, सब्जेक्ट में चेंज कर देता हूँ, कितने लड़के को वह पढ़ाते आ रहा है, वह पढ़ाते आते, ही हैज बीन टीचिंग, तो हाउ मेनी बॉयज हैज ही बीन टीचिंग। ध्यान रखिए, अब हैज किसके अनुसार, तो ये के अनुसार, ये इसका है, ये ही का है, इसके अनुसार नहीं। अगर इसके अनुसार होता तो भाई हैव होता, इसलिए कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। इसलिए हाउ मेनी बॉयज, अब आप जान लो कि हाउ मेनी बॉय, ये बॉयज जो है आपका ऑब्जेक्ट की भूमिका में है और सब्जेक्ट की भूमिका में ही है। तो ये हो गया आपका कि हाउ मेनी के साथ रहने वाले नाउन ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, इसका मैं बता दिया। एक और चीज, एक दूसरा भी ढंग से ऑब्जेक्ट बनता है कैसे, तो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। चलिए उदाहरण में चलते हैं, वो तीसरा पॉइंट में जाएगा, अभी दूसरा पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे हाउ मेनी, अब ये देखिए कि कितना दूध, जैसे हाउ मच प्लस ये, हाँ इस, तो कितना दूध तुमने खरीदा, कितना दूध तुमने खरीदा, जैसा ध्यान रखिए, कितना दूध तुमने खरीदा, तुमने खरीदा है लगा देता हूं क्योंकि सिंगुलर प्लूरल तय करने के लिए। कितना दूध तुमने खरीदा है, तुमने खरीदा है, दिस अटेंशन क्या है, यू हैव बॉट, यू हैव बॉट, तुमने खरीदा है। चलिए यू हैव बॉट हो गया। कितना दूध, कितना दूध क्या देंगे, हाउ, दूध है तो कितना के लिए तो हम लोग हाउ मेनी ला नहीं सकते, हाउ मच लेंगे, हाउ मच मिल्क। अब देखिए हाउ मच मिल्क, तो हाउ मच मिल्क डब्ल्यू एच वर्ड है, इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आगे, नाउन क्या एच बी है, तब आपका जो है सो एम बी है, बीच में है सब्जेक्ट आपका, तुमने खरीदा है। तो अभी सब्जेक्ट को हमको इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखना पड़ेगा, जो नियम होता है आप यहाँ डाल दो, हाउ हैव डाल दिया, हाउ मच मिल्क हैव यू बॉट। अब आपका सेंटेंस क्लियर है आपका, आप देख लो, यहाँ पर हैव डाल दो, मैं साफ लिख देता हूँ आपको जैसा, अब देख लो हाउ मच मिल्क हैव यू बॉट। बस यहाँ हैव जो है ये यू के अनुसार है, न कि मिल्क के अनुसार। अगर मिल्क के अनुसार होता तो हैज होता, क्योंकि मिल्क सुनर अनकाउंटेबल सुनर होता है, तो इसीलिए आपने देखा। बस सेम थ्योरी इधर भी है, अगर हाउ मच के साथ नाउन हो और नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए कोई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में हो और तब अलग से मेन वर्ब हो, तो आप समझ लो कि यह ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, न कि सब्जेक्ट की भूमिका में है। जो सब्जेक्ट की भूमिका में जब भी होता है सीधा वर्ब आता है, चूंकि सब्जेक्ट होता है सीधा वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट को जिस नाउन प्रोनाउन को आने होगा तो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, उस मेन वर्ब के बाद अपना आएगा। तो ये चीज़ आपने देखा सेम दोनों तरफ से है। जैसे कितनी सहानुभूति तुमने उसे दी है, कितनी सहानुभूति तुम उसे देते हो, थोड़ी करके देख लिया, हाउ मच सिंपैथी, SYMPATH, हाउ मच सिंपैथी डू, मैं कर देता हूँ सेंटेंस चेंज करता हूँ, चलिए ठीक है, डू यू गिव हिम। देखिए हाउ मच सिंपैथी डू यू गिव, यू डू प्लुरल है ना कि सिंपैथी सिंगुलर है, अगर इसके अनुसार तो डज हो जाता है। इसलिए देखिए डू यू गिव तुम देते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस है। हाउ मच सिंपैथी डू यू गिव हिम, तुम कितनी सहानुभूति उसे देते हो, भाई आप देख लो। इसलिए ये हो गया आपका। अब आपको मैं तीसरा, ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ये दो तरह से बनता है। हाउ मेनी, हाउ मच के साथ जो नाउन लगे होते हैं वो दो तरह से ऑब्जेक्ट बनता है। एक तरह आपने देखा और दूसरी तरह से हम लोग देख रहे हैं कैसे, जैसा आप सारे बच्चे तुरंत देखो कैसे बनता, बहुत अच्छा आपको लगेगा। मैं इसको हटा देता हूं और आप देख लो तुरंत ये बन जाएगा। बस 10 सेकंड में ये तय होने जा रहा है आपका कि हाउ मच हाउ मेनी के साथ दो तरह से, हाउ मेनी हाउ मच के साथ रहने वाले जो नाउन है वो दो तरह से ऑब्जेक्ट बनते हैं और एक तरह से सिर्फ सब्जेक्ट बनते हैं। यानी सब्जेक्ट सिर्फ एक बार बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर आप बनाइएगा तो वो 2 बार बनेगा। कैसे बनेगा आइए हम उसको क्लियर कर रहे हैं आपको, सारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप देख लो। और बड़ा मजेदार चीज़ है। हाउ मेनी हाउ मच के साथ इतना कंफ्यूज करता है ना बच्चे
कि बार बार पढ़ाने के बाद ऑफलाइन जब क्लास में लेता था तो वहाँ भी काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते थे, तो बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ता रहता था। तो अब आप इसको देख लो। अब होता है क्या, पैसिव वर्ब, अगर हाउ मेनी हाउ मच के साथ जो भी नाउन है, उस नाउन के बाद अगर आपका पैसिव वर्ब है, पैसिव वर्ब, पैसिव वर्ब का मतलब आप समझे होंगे, एम इज आर वाज वेयर के बाद V3 हो, या बी बीइंग बीन के बाद V3 हो। हम चर्चा करने जा, थ्योरी ऑफ वॉइस में मैं ज़बरदस्त चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ तो उतना चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, और मेरा ऐसा ज़बरदस्त थॉट है, शायद आपको ये इस ढंग से थॉट नहीं मिला होगा वॉइस पर। वॉइस में मैंने देखा, मैंने तो कहीं 10, 20, 25 वीडियो मैंने देखा, लेकिन मुझे आज तक वीडियो का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए पैसिव का, वो पैसिव का कॉन्सेप्ट मुझे आज तक नहीं मिला है। मैं देने जा रहा हूँ आपको, इसके वीडियो में देने जा रहा हूँ, आप इंतजार करो थोड़ा सा। हाउ मेनी हाउ मच प्लस पैसिव वर्ब, या हाउ मच प्लस ना, उसके बाद अगर पैसिव वर्ब, अगर पैसिव वर्ब आएगा तो आप जान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए, कितने बच्चे पढ़ाए गए हैं, कितने छात्र, थोड़ी काल के लिए, कितने छात्र पढ़ाए गए हैं। देखिए आप, छात्र पढ़ाए गए हैं, छात्र पढ़ाए गए हैं, तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। स्टूडेंट्स ये कैसे बनता है हम कैसे बताने, हम स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, टॉट। देखिए V3 यही है, V3 से पहले बीन लगा हुआ है तो ये पैसिव होगा ही, फिक्स है, पैसिव होगा। अब कितनी लैंग्वेज क्या देंगे हम, हाउ मच तो ला नहीं सकते, तो हाउ मेनी हम लेंगे, हाउ मेनी हम लाया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब आप देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, ये पैसिव वर्ब है। और पैसिव वर्ब जब भी आता है, वर्ब के बीच में कोई भी अलग से नाउन प्रोनाउन नहीं आता भाई, उसके बाद अपना बाय तय रहेगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा कितने बच्चे पढ़ाएंगे, बाय यू वगैरह सब बाद में देगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका पैसिव पढ़ेंगे तो अब देखेंगे वहाँ, और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिद्ध करना है कि हाउ मेनी के साथ जो, या हाउ मच के साथ जो नाउन रहता है वो पैसिव, वो ऑब्जेक्ट भी बनता है। ये मैं इसको 3 कर देता हूँ, इसको आप 3 कर दो, 3rd पॉइंट इसका होगा। तो ये देखो, तो इसलिए आपने देखा कि ये हो गया आपका पैसिव वर्ब, जब ये रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। उसी ढंग से देखिए, कितना दूध खरीदा गया है, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क हैज बीन बॉट, BOUGHT, हैज बीन बॉट, कितना दूध खरीदा गया। अब देखो हैज बीन बॉट, ये निसंदेह, तो ये आया वर्ब जब ये मिल्क के अनुसार है। ये एक चीज जान लो, ये ऑब्जेक्ट में जब भी, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब होता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट की भूमिका में रहता है। यहाँ मिल्क जो एक्चुअली है सब्जेक्ट की भूमिका, चूंकि इसके अनुसार ये वर्ब आता है, हैज इसके अनुसार, ये सिंगुलर इसलिए हैज आया है। अगर ये प्लूरल होता तो हैव आता, तो उससे तो अनकाउंटेबल नाउन में ऐसा नहीं होता है। और हाउ मेनी के साथ भी ध्यान रखिएगा, चूंकि ये हैव बीन वर्ब जब भी हो तो ये इस ऑब्जेक्ट के अनुसार है। चूंकि पैसिव में तो आप जानते करते हैं कि पैसिव में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट की भूमिका में करता है, उसी के अनुसार वर्ब आता है। तो ये चीज़ थी कि आपने देखा कि जब हाउ मच के साथ जो नाउन रहते हैं वो 2 तरह से ऑब्जेक्ट बनते हैं और 1 तरह से सब्जेक्ट बनते हैं। मैं 3 स्टेज का 3 पॉइंट था, तीनों क्लियर कर दिया। और अब मैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं समाप्त कर रहा हूँ यहाँ, और अब मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं इसको समाप्त कर दिया। मैं कुछ सेंटेंस अगर होगा तो मैं इस पर आपको दे दूंगा, आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे आप सारे बच्चे, उसकी हिंदी में मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। फिर हम लोग अगले वीडियो में आप बच्चों के साथ मैं मिलता हूँ। लेकिन मैं पुनः आप बच्चों को कहूँगा कि भाई आप मिस मत करो, हमें भी कुछ दो, दक्षिणा के रूप में हमें देते रहो। और दक्षिणा रूप में क्या भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना, और कुछ कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और कुछ नहीं। और मैं क्या मांगूँ, और हमें कोई आर्थिक सहायता हमें नहीं चाहिए आपसे, बस एक सिंपैथेटिकली हम लोग एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में रहना है, और कुछ नहीं। और अब मैं बच्चों को आप बच्चों को शुभकामना देता हूँ। और अगर कोई बुजुर्ग या कोई टीचर ऐसे भी लोग हों जो हमारे वीडियो को देख रहे हों, मैं उसे आदाब, नमस्कार, सलाम करता हूँ। धन्यवाद।